हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। खैर, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत परेशान होंगे क्योंकि जो हमारे देश में गर्मी बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं हमें आपको थोड़ा सा हिट कर देती है। ज़्यादा दिन ये परेशान नहीं कर सकती क्योंकि बहुत जगह पर कहीं ना कहीं बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मौसम भी बन रहे हैं, मानसून आ रहे हैं। और आज नहीं कल नहीं परसों आपको भी इस गर्मी से निजात मिलेगी। कई शहरों में तो कहीं ना कहीं थोड़ी बारिश हो भी रही है, थोड़ा बहुत जो है मौसम बदल भी रहा है। खैर, जल्दी आपको इन चीज़ों से जो है निजात मिलने वाला है। मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर, जो कि मेरा अहम टॉपिक है, मैं जिसके बारे में आपके सामने बताने आया हूँ। आप सब ने जो है देखा होगा कल इलाहाबाद में, जिसका नाम प्रयागराज, बहुत से लोग कहते हैं इलाहाबाद प्रयागराज, आप कुछ भी कहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है राहुल गांधी और अखिलेश गांधी की एक रैली हुई। इसमें कहीं ना कहीं प्रयागराज में जो रैली हुई वहाँ पर तो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत तरीके से कंट्रोल रहीं, लेकिन जब यहाँ से काफ़िला जाता है फूलपुर, जो कि इलाहाबाद से ही सटा हुआ एरिया है, ज़्यादा 60-70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा या और हो सकता कम है। तो जब वहाँ पर अखिलेश यादव पहुँचते हैं तो जो भीड़ का आलम होता है दोस्तों, वो इस तरह होता है, इस तरह पब्लिक के अंदर उत्साह प्रोत्साहन था अपने नेता, अपने मनचाहे कैंडिडेट के लिए, कि वो हमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बेकाबू भीड़ ने कहीं न कहीं पुलिस की बैरिकेड को भी नज़रअंदाज कर दिया, या यूँ कह लें कि उसको भी कहीं न कहीं तोड़ दिया, लांघ लिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने चहेते स्टार को देखने के लिए, अपने चहेते नेता को देखने के लिए, अपने चहेते नेता के सामने जाने के लिए, कहीं न कहीं उनसे दो चार होने के लिए सारी हदें कल पार हो गई, जो कि ऐसा बहुत ही कम रैलियों में होता है कि पब्लिक की दीवानगी यूँ होती है कि अपने जो स्टार प्रचारक होते हैं या अपने मनचाहे नेता होते हैं, उनके लिए बहुत ही कम पब्लिक के अंदर इतना आप कह सकते हैं कि खुशी हो अपने नेता को देखने की, चाहने की, बात करने की, उनके बारे में डूबे रहने की। वही कल इलाहाबाद में हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, कुछ लोग जो मीडिया कर्मी, जो कि आप समझ सकते हैं गोदी मीडिया से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने कहा कि पब्लिक का ऐसा आक्रोश था या पब्लिक ने ऐसा कर दिया कि इनकी रैली तक नहीं हो पाई, ये कुछ बोल भी नहीं पाई। दोस्तों, ये गलत है। इलाहाबाद में जो हुआ उसमें भाषण भी हो गए, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जिस मुद्दे पर बात होनी थी हुई, क्योंकि मैं उसी स्टेट यूपी का इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है इसमें कोई तरीके की गुंजाइश नहीं कि इलाहाबाद में रैली नहीं हुई। इसमें इलाहाबाद में ज़रूर रैली हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ ये फूलपुर में जो मैटर हुआ है वो भी किसी को टारगेट नहीं किया गया था। ये भीड़ की दीवानगी थी अपने नेता को देखने के लिए, और दो युवा नेताओं को जब भीड़ ने एक साथ देखा तो वो कहीं न कहीं अपना आपा खो बैठी, कहीं न कहीं वो पागल सी हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दीवानगी दिखाने के लिए। बाकी किसी के अंदर किसी को लेकर कोई भी ईर्ष्या नहीं थी, किसी को वो नुकसान पहुंचाने जा रहे थे या किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहीं पर बहुत से मीडिया कर्मी अपने अपने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं चलाना कि भीड़ उग्र हो गई, भीड़ ने ये कर दिया, वो कर दिया। वहाँ से जो है अखिलेश को राहुल को वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों, ये बात सही है, उनको वापस वहाँ से लौटना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। पब्लिक की जो दीवानगी दिखी है वो किसी पार्टी में नहीं थी, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी पार्टी के जो हुजूम होता है ना, उसमें नहीं थी, अपने प्रिय नेता को देखने के लिए। तो यहाँ पर एक सवाल सबसे अहम उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा होना जायज़ था? कहीं न कहीं ये चीज़ें मैं भी मानता हूँ गलत थी, जो भीड़ इतनी उग्र हुई, लेकिन कहीं न कहीं ये भीड़ मैसेज देना चाह रही थी कि कहीं न कहीं हमें अब अपनी राह दिख रही है, हमें कुछ चीज़ें साफ दिख रही हैं, हमारा जो प्रेम है, जो हमारा एक स्नेह बना है हमारे नेता को देखने का, कल उन्होंने वो साबित किया। उस भीड़ का कुछ लोगों ने गलत भी मतलब निकाला, लेकिन जो क्लियर मैसेज जा रहा है वो यही जा रहा है कि उस भीड़ ने दिखाया कि ये हमारे चहेते नेता, जिनके लिए हमारे अंदर जोश भरा है, और कहीं न कहीं उन्होंने अपना पूरा जोश, अपनी पूरी ताकत वहाँ उस रैली में दिखाई। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। तो सुनने में आया है कि पुलिस प्रशासन का एक कहना है कि कहीं न कहीं हमारे सीएम साहब का जो है आगमन था, इसलिए बहुत सारी जो पुलिस बल है उसको वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट के तौर पे लगा दिया गया। उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हुई। हालाँकि ये यहाँ पर जो चीज़ें हुई, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस को ये भी तो पता था कि आज
राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मंच पे आने वाले हैं, तो कहीं न कहीं पुख्ता इंतज़ाम किए जाएँ। इस तरीके की जो वारदात हुई है, हालाँकि इसमें बहुत कोई सोची समझी साजिश का एक मैटर नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भीड़ का प्यार था। कहीं न कहीं थोड़ा-सा उसका नुकसान भी हुआ, कुछ लोगों को जो है चोटें भी आईं, कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन ये किसी भी तरीके से प्लानिंग के थ्रू किया हुआ कोई भी काम नहीं था जिस पर कुछ लोग उँगली उठा रहे हैं, चुटकियाँ ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। ये सिर्फ़ अपने नेता के लिए दीवानगी थी जो सर चढ़कर बोल रही थी, और ये कहीं न कहीं अपोज़िट पार्टियों को एक मैसेज दे रही है कि अब की बार हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हमारे मनचाहे नेता जो हैं हम उनके साथ खड़े हैं। बाकी चुनाव ख़त्म होने के बाद, जो कि इलाहाबाद में 25 तारीख को शायद वोटिंग होनी है, उसके बाद जब चुनाव ख़त्म होगा 4 जून को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या सही है, क्या गलत है, किसका जो है दमखम दिखेगा, किसका परचम लहराएगा, वो सारी चीज़ें 4 जून के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। लेकिन मेरा यही कहना है कि कुछ मीडियाकर्मी नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप अगर किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको ये भी पता होगा उसमें कुछ न कुछ सच्चाई भी होगी। तो आप दोनों पहलुओं को देखें। मैं किसी को गलत नहीं कहता, सिर्फ मुझे कुछ चीज़ों से जो प्रॉब्लम होती है, आप सब समझ सकते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई और कुछ न कुछ बुराई होती है। तो एक सच्चा आदमी उसकी दोनों बातें बताता है कि भाई इसमें ये कुछ सच्चाई है तो ये कुछ बुराई भी है। तो ऐसे लोगों की बातों में बहुत दम रहता है। लोग ऐसे लोगों की बातों को सुनने के लिए बेकरार रहते हैं कहीं न कहीं। अब जो इलाहाबाद में कल की डेट में हुआ है, ये कहीं न कहीं एक परिवर्तन का मैसेज भी जा रहा है कि अब की बार जो हमारे मन में है, जो हमारे दिल में है, अपनी दीवानगी दिखाना, अपना जोश दिखाना, वो हम अपने नेता के आने पर हमने दिखा भी दिया। थोड़ी बहुत चीज़ें बाय मिस्टेक जो हुआ वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को इसको हर तरीके से सेफ़ रखना चाहिए था। लेकिन इसमें बहुत बड़ी नाकामी जो है वो पुलिस की भी है, जिसकी वजह से ये जो थोड़ा से मैटर को लोग बहुत ज़्यादा जो है चढ़ा कर दिखा रहे हैं। हालाँकि मानता हूँ कुछ लोगों को चोटें आई है, ये कोई देखा जाए तो बहुत छोटा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये पब्लिक की एक प्यार भरा पब्लिक का मैसेज था अपने नेता के लिए। और जो भी होगा वो आपको समझ में आ जाएगा 4 जून के बाद, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, किसकी दीवानगी किसके लिए है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खैर, मेरा इस वीडियो में आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आप अगर किसी को गलत कह रहे हैं तो उसके बारे में आप अच्छाई भी बताएं। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट मिलता है कि इनकी सिर्फ़ और सिर्फ निगेटिविटी दिखाना है, इनकी अच्छाई नहीं बताना है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव ही दिखाना है मुझे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मुझे बहुत ख़राब लगती। मैं साफ़ कहता हूँ, कोई भी हो किसी के बारे में बोले, उसकी कुछ अच्छाई भी बताए, कुछ बुराई भी बताए। अगर वाक़ई में वो बुरा है तो उसकी आप बुराई भी बताएँ, और जो अच्छाई है उसकी, उसको भी आप पब्लिक को बताएँ। तो इन दोनों पहलुओं को मेरे हिसाब से रखना चाहिए। खैर, आप सब समझदार हैं, जो भी चीज़ें हैं आप बेहतर समझ सकते हैं। बस मेरा इस वीडियो में कुछ चीज़ों को क्लियर करना यही था कि उस भीड़ में किसी तरीके का कोई प्लान नहीं कर रखा था, वो बाय मिस्टेक हो गया। तो ये कहीं न कहीं अपने देश में होता रहता है। हालाँकि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन बाय मिस्टेक हुआ है। सो जो भी होगा 4 जून को उसका रिज़ल्ट आएगा, और तब तक के लिए आप भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।